बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जी आइडेंटिफायर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। और आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं हम पढ़ते हैं। तो जी सबसे पहले है आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं। व्हाट आर आइडेंटिफायर्स किसमें? सी प्लस प्लस में। सी प्लस प्लस क्या है? लैंग्वेज, ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहती है नेम्स दैट रिप्रेजेंट्स वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स, फंक्शंस एंड लेबल्स इन द प्रोग्राम। यानी जो नेम्स होते हैं वेरिएबल के नेम, कॉन्स्टेंट्स के नेम, फंक्शंस के नेम और लेबल्स के नेम किसमें? प्रोग्राम में। प्रोग्राम का क्या मतलब है? यानी कोई कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ है, ठीक है। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन होता है वो क्या है? वो भी आइडेंटिफायर है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वो भी क्या आएगा? आइडेंटिफायर में आएगा। जो अच्छा आइडेंटिफायर होगा ना वो शॉर्टर होगा, यानी छोटा होगा लेकिन डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब है? दूर से देख के हमें समझ आ रही होगी कि इसमें क्या है। यानी फ़र्ज़ करें कि हमने लिखा एज, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखा हमने एज, आइडेंटिफायर का नाम हम एज लिखते हैं। तो एज का क्या मतलब है? दूर से ही हमें समझ आ रही है कि इसमें एज स्टोर करवानी है, ठीक है। आम यूज़र को भी पता चल रहा है कि इसमें क्या स्टोर करवाना है जी? एज। उसके बाद नेम है तो नेम से भी पता चल रहा है कि इसमें नाम आएगा। उसके बाद है जी नंबर। नंबर को दो तरीक़ों से लिखते हैं, NUM नाम और NO, ठीक है। तो अच्छा आइडेंटिफायर कौन सा होता है? जो शॉर्टर होता है लेकिन उसको उसकी समझ आ रही होती है कि इसमें एक्चुअली स्टोर क्या करवाना है, ठीक है। उसके बाद है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो आइडेंटिफायर है ना वो सिर्फ और सिर्फ 31 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। जो 31 कैरेक्टर्स के बाद कैरेक्टर्स आएंगे, यानी अगर 32 हैं या 34 हैं तो वो कैरेक्टर्स इंक्लूड नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा, ठीक है। क्या? कंपाइलर। उसके बाद है जी आइडेंटिफायर्स के रूल्स होते हैं। जैसे वेरिएबल को नेम करने के रूल्स होते हैं वैसे ही आइडेंटिफायर्स के लिए भी हमारे पास होते हैं रूल्स। तो सबसे पहला रूल क्या कहता है? फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर, ठीक है। अल्फ़ाबेट होना चाहिए या अंडरस्कोर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ना डिजिट हो और ना ही कोई और चीज़, या कोई सिंबल भी नहीं होना चाहिए। डॉलर सिंबल यूज़ हो सकता है, पिछली वीडियोस में हमने देखा भी था, लेकिन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर के अलावा फर्स्ट कैरेक्टर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि जो आइडेंटिफायर का नाम है ना, फर्स्ट कैरेक्टर के अलावा वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, डिजिट्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं और क्या हो सकता है? अंडरस्कोर, यानी हम अंडरस्कोर्स भी लगा सकते हैं आइडेंटिफायर के नाम में। तीसरा रूल कहता है जो रिजर्व वर्ड्स है ना वो आइडेंटिफायर कभी भी नहीं बन सकते। रिजर्व वर्ड क्या है? इंटीजर, इंट, रिटर्न, हैश इंक्लूड, उसके बाद है यूजिंग। ये सारे क्या हैं हमारे पास? आइडेंटिफायर्स हैं, रिजर्व वर्ड्स हैं और ये आइडेंटिफायर्स के तौर पे यूज़ नहीं हो सकते, ठीक है जी। उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर। टाइप्स कितनी होती हैं? दो टाइप्स हैं आइडेंटिफायर्स की। सबसे पहली टाइप है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर जो कि जिसका कोई ख़ास मतलब है, किसमें? सी प्लस प्लस में। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्डाइज्ड चीज़, ठीक है। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स वो होते हैं जो पहले से ही, यानी पहले से एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि ये चीज़ यूज़ करनी है। जैसे एक फॉर्मेट है वो एक स्टैंडर्ड है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि जी सी प्लस प्लस जो है वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को यूज़ नहीं कर सकती अगर उसे रीडिफाइन करें। इसका क्या मतलब है कि हमने फ़र्ज़ करें कि एक मेन फंक्शन बनाया है तो हम दूसरा मेन फंक्शन नहीं बना सकते, और अगर बनाएंगे तो उसका कोई और नाम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है जी यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं जी? जो कि प्रोग्रामर ने डिफ़ाइन किए होते हैं मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए, ठीक है जी। ये नंबरिंग में मिस्टेक हो चुकी है।
तो इसको आप इग्नोर करें। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर क्या होते हैं, जो कि प्रोग्रामर्स ने डिफाइन की होती हैं, यानी कि एज, मार्क्स, ये सारे क्या हैं, यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर किस लिए यूज़ होते हैं, डेटा को और प्रोग्राम के रिजल्ट्स को स्टोर करने के लिए। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल्स में क्या आता है आइडेंटिफायर्स की, ए, मार्क्स और एज। ठीक है जी। अब हम चलते हैं जी डेव C++ में और देखते हैं जी कि जितनी भी हमने बातें की हैं उनमें कितना सच है। ठीक है। तो सबसे पहले आइडेंटिफायर क्या होता है, इंटीजर ए है तो ये हमारे पास क्या है, ये नाम है वेरिएबल का, तो ये क्या होगा, आइडेंटिफायर। ठीक है जी। ये क्या है, एक आइडेंटिफायर है। उसके बाद है जी मेन फंक्शन। मेन फंक्शन भी एक आइडेंटिफायर है। इसको हम करते हैं थोड़ा सा जूम। तो मैंने क्या दबाया है, कंट्रोल शिफ्ट और जूम कीपैड से, जो टच कीपैड है उससे मैं जूम इन और जूम आउट कर रही हूँ। ठीक है जी। तो हमने ये लिखा है आइडेंटिफायर और इसका नाम है एज। ठीक है जी। तो क्या कहता है हमारा आइडेंटिफायर कि जो गुड आइडेंटिफायर होता है वो शॉर्ट होता है लेकिन डिस्क्रिप्टिव होता है। ठीक है। इसका क्या मतलब है, यानी हमने शॉर्ट सा लिखा है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एज। तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एज लिखा है तो इसमें क्या स्टोर करवाना है, एज। अगर मैं लिखूँ इंटीजर मार्क्स तो मार्क्स स्टोर करवाने के लिए नज़र आ रहा है ना कि मार्क्स स्टोर करवाने हैं, इसलिए लिखा है। अगर मैं लिखती हूँ फ़र्ज़ करें इंट एम, तो एम से मंथ भी बन सकता है, मार्क्स भी बन सकता है, मोबाइल नंबर भी बन सकता है। ठीक है। तो ये हमें समझ नहीं आ रहा है, यानी ये कोई डमी सी चीज़ है, समझ नहीं आ रहा है कि इसमें क्या है। अगर मैं इधर मंथ लिख देती हूँ तो हमें समझ आ रहा है, यानी शॉर्ट है लेकिन डिस्क्राइब कर रहा है कि इसमें क्या आना है, मंथ स्टोर होना है। ठीक है जी। अगली बात वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफायर जो है वो सिर्फ और सिर्फ 31 कैरेक्टर्स को सपोर्ट करता है। इसका क्या मतलब है जी, हम यहाँ पे ना एक बड़ी सारी डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं, यानी वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं, दिस इज़ वेरी, छोटा लिख लेते हैं, हम अंडरस्कोर लगा लेते हैं, दिस इज़ वेरी लॉन्ग, लॉन्गर लिख लेते हैं, लॉन्गर डिस्क्रिप्शन एंड नेम ऑफ आइडेंटिफायर। ठीक है। ऑफ लिख लिया जी, आइडेंटिफायर होप सो के इज इक्वल टू 10 लिख लिया मैंने। ठीक है जी। तो इसको मैं कंट्रोल सी करके ना सी आउट करवा देती हूँ, यानी इसको मैंने क्या करना है, इनपुट करवा देनी है। कंट्रोल सी किया और सी आउट लिख लेते हैं जी, कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैंने आर नहीं लिखा, कॉपी नहीं हुआ था, और लगा दिया जी एंड एल। एंड एल क्या है, एंड लाइन। कंट्रोल एस किया और ये प्रोग्राम 1 में मैं करवा देती हूँ सेव। तो जी हम इसको करते हैं स्टार्ट। तो ये आ गया है 10। ठीक है, 10 आ गया है जी। अब यहाँ पे मैं ना लंबी सारी वैल्यूज दे देती हूँ। तो देखिएगा जी हमारे पास एरर्स आएंगे काफ़ी सारे। -1 में वैल्यू आ रही है, यानी कि 31 से ज़्यादा है ये। तो हम थोड़े से थोड़े करके देख लेते हैं कि क्या ये अब सही चलेगा या नहीं। कंट्रोल एस करके फिर से चलाते हैं, कंट्रोल एस साथ साथ करते जाएं, फिर भी वैल्यू सही नहीं आ रही। तो और ज़्यादा शॉर्ट करके हम देख लेते हैं, कंट्रोल एस किया और ये हमने जी चलाया है, तो हमारे पास 1099 हमारे पास क्या आ गई है, हमारी आउटपुट। ठीक है जी। तो 31 कैरेक्टर्स इसके हैं कैरेक्टर्स, लेकिन 31 कैरेक्टर हमने लेने नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया है। शॉर्ट होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। क्या, आइडेंटिफायर का नेम। तीसरा नंबर पे क्या कह रहा है, रिजर्व वर्ड्स कांट बी एन आइडेंटिफायर। तो रिजर्व वर्ड क्या होते हैं जी, ये इंटीजर एक रिजर्व वर्ड है। तो अगर मैं इंटीजर लिख लेती हूँ तो देखें जी इज इक्वल टू 1 लिख के सी आउट करवा लिया इंट, और देखिएगा जी ये प्यारा प्यारा सा एरर आएगा हमारे पास। ठीक है,
तो क्या कहता है, रिजर्व वर्ड है इंटीजर, तो ये काउंट नहीं करेगा। ठीक है जी। उसके बाद है जी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर में क्या आएगा हमारे पास, ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। ठीक है जी। और ये जो मेन फंक्शन है ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, ये है तो ये भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है। ठीक है। जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं ना वो बिल्ट इन होते हैं फंक्शंस। ठीक है, यानी पहले से बिल्ट इन होते हैं। जैसे सी आउट है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हेलो। ठीक है, कंट्रोल एस करती हूँ और मैं ये जो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी है ना इसको मैंने कर दिया कमेंट आउट। तो जैसे ही मैं चलाऊंगी ना तो एरर आएगा नीचे, सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप। यानी कि जो सी आउट है ये जो फंक्शन है ये किस में डिफाइंड है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर में। ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।